आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम। श्री गौरी शंकर दरबार में मैं सुयश अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ। सभी को प्रणाम नमस्कार और सभी भक्तों को दास का प्रेम भरे हृदय से वंदन है। भैया देखिए, पिछली वीडियो का विषय था नरसिंह भगत जी के पुत्र जिनका नाम होता है श्यामल दास, उनका विवाह हो जाता है। हो क्या जाता है मतलब भगवान के द्वारा ही संपन्न कराया जाता है। मैं वीडियो आई बटन पर लगा दूंगा, आप जाकर के एक बार देख लेना। वो भी बड़ा आनंदित प्रसंग है, भक्तों के मन को बहुत भाता है वो भी, कि मतलब उनके पास नरसिंह मेहता जी के पास विवाह करने की सामग्री होती नहीं है। जैसा कि सभी जानते हैं वो निर्धन थे, तो भगवान अपनी सारे संपत्ति लेकर के नरसिंह मेहता जी के पुत्र के विवाह में बाराती बनकर के एक तरीके से उपस्थित हो जाते हैं। तो यही विषय था पिछली वीडियो का, यही प्रसंग आया था। अब उससे अगला आगे का प्रसंग, मतलब अगला क्या, ये तो कथा है, तो उससे आगे का प्रसंग हम इस वीडियो में करेंगे। बस उसके बाद विवाह हो जाता है तो उनकी बहू यानी कि जूठी बाई जिनका नाम होता है, वो अपने नरसिंह मेहता जी के घर आ जाती हैं और उनका भगवान के द्वारा विवाह संपन्न करा दिया जाता है। तो अब देखिए उसके बाद क्या होता है, मतलब एक तरीके से शोक की लहर आती है भगत जी के परिवार में, जो कभी ना कभी सभी के घर में आती ही होगी। तो ये वीडियो, मतलब ये कथा थोड़ी सी अभी शोकाकुल तरीके से है ये वीडियो, आप मान लो। तो इस वीडियो का विषय है पुत्र की मृत्यु। भैया आप क्या, अभी तो पुत्र की सगाई हुई थी, उसके बाद विवाह हुआ था, मृत्यु भी हो गई। तो ऐसा सत्य है जी हाँ, नरसिंह भगत जी के जो पुत्र थे उनके विवाह के पश्चात ही थोड़े ही दिनों बाद अकस्मात उनकी मृत्यु हो गई थी। तो देखिए वही बात है, जो मनुष्य आज धनवान है वो कल कंगाल होगा, जो आज हष्ट पुष्ट है निरोग है वो कल कई रोगों का शिकार हो जाएगा और अचानक इस जीवन को खो बैठेगा। तो इसीलिए कहा जाता है, हमारे प्राचीन जो गुरुजन हुए हैं, महात्मा हुए हैं, उन्होंने संसार की नश्वरता को दिखलाने के लिए एक नाम दिया है, जो नाम है अभ्रत छाया। यानी कि संसार एक क्षण के लिए भी एक स्थिति में नहीं रहता, सदा बदलता रहता है। तो जब इस संसार की ही यह दशा है तो संसार में रहने वाले जीवों की तो क्या ही पूछो भैया बस। तो यही संसार का चक्र भक्तराज नरसिंह राम पर भी घूमा। एक दिन जिस श्यामल दास का विवाह इतने धूमधाम से किया गया था, तो वह श्यामल दास विवाह के कुछ ही समय बाद अकस्मात इस लोक से सदा के लिए विदा हो गया। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय, भगवान श्री महाकाल जी की जय। तो अब देखिए जब मृत्यु हो जाती है लेकिन जो भक्त होते हैं उनकी वही बात है, यदि आप बुरा ना माने तो वही संसार में रहने पर भी संसार सागर की जो ये दुख रूपी तरंगे हैं, भक्त उससे सदा ही सूखे रहते हैं, इन दुख में कभी नहीं भीगते। और यदि कोई दुख आ भी जाए यानी कुछ तरंगों की छींटें पड़ भी जाएं, तो वो भगवत कृपा मानकर बड़े उल्लास के साथ वर्ण करते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में दुख तो उनके भगवत प्रेम को और भी बढ़ाता ही है। तो यही कारण है। देखिए एक बात अभी अभी मुझे ध्यान आई, जो माता कुंती थी उन्होंने भी भगवान कृष्ण से यही वरदान मांगा था कि भगवान यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे सदा दुख ही दीजिए। दुख से क्या होता है, फिर हम मतलब भगवान को याद करते हैं, उनको अपनी विनती सुनाते हैं, अपनी बातें कहते हैं। तो यही तो भजन है, भगवान से बात करना, उनके साथ रहना, उनके में मन लगाना। तो इसीलिए माता कुंती ने दुख मांगा था। तो फिर इस समय भी ये भी परम भागवत नरसिंह राम जी भी दुख क्यों होता, उन्होंने तो सब पहले ही भगवान का समझ रखा था और केवल भगवान को ही अपना बना लिया था। तो वो अपनी पत्नी से पहले ही कह रहे थे, पिछली वीडियो में मैंने ये बात बताई थी, जब माणिक बाई जी उनको चिंता कर रही थी कि विवाह कैसे होगा, तो वो समझाते हैं कि पुत्र तो हमारा ये सिर्फ शरीर का है, नाम मात्र का है, असली पिता तो इसके भगवान है। तो वही बात है, भक्त की तो यही बातें रहती हैं। अब कोई संसार वाला पागल समझे, गधा समझे, कुछ भी समझे, भाई वो भक्त है, वो तो ऐसी बात करेगा ही। भगवान कृष्ण का भजन करते करते उनका हृदय इतना भगवतमय हो गया था, मतलब भजन वो इतना कर चुके थे कि उनका हृदय ही पूरा कृष्ण स्वरूप हो गया था,
कि उनको अब सब जगह भगवान ही दिखाई दे रहे थे। ये जो भगवत भक्ति रूप नाव मिली इन भक्तराज को, इस दुस्तर शोक सागर को वो पार कर गई। अब देखो कितना बड़ा दुख का सागर है, शोक का सागर है। यदि कोई भक्त ना हो, जिसके पास भक्ति रूपी नाव ना हो, तो वही बात यहाँ पर पे आई है। तो इकलौते पुत्र की मृत्यु एक तो, और ऊपर से अभी अभी नवविवाहिता, उनकी नवविवाहिता था वो बेचारा, अभी अभी शादी हुई थी। पुत्र वधू की वो भी वैधव्य मतलब विधवा हो गई। तो ये इतने बड़े बड़े संसारिक दुख से कौन बच पाएगा? वो तो या तो डिप्रेशन में चला जाएगा या खुद मर जाएगा, कुछ भी कर लेगा। सांसारिक लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन एक ये भक्तराज है भैया, तो वही बात आई है कि इनके पास भगवान की भक्ति रूपी नाव है, तो उस पर बैठ करके मतलब इनको दुख नहीं लग रहा। अब बल्कि पुत्र शोकला माणिक बाई जी को सांत्वना देने के लिए उन्होंने इस अवसर पर यह एक लाइन भी बना दी थी, गा दी थी। अब वो भाई क्या करें, वो माता है माणिक बाई उनके पुत्र की, तो उनको तो दुख हो गई। और इसमें बुरा मानने की बात भी नहीं है, उनके भक्तराज की जितनी श्रद्धा माणिक बाई जी को है भी नहीं। जैसा कि आपने पहले वीडियो में सुना होगा, वो अवश्य हर बार ही संदेह करती रहती हैं, फिर भगत जी उन्हें समझाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार भी वो यहाँ पर भी रोया पीटी मचा रही थी, अपना शोक कर रही थी, दुख कर रही थी। भाई जेन्युइन बात है ही, आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं। अभी अभी हमारे यदि बेटा हो, शादी हो गई हो, लड़का हो, उसकी शादी हुई हो, नई नई शादी हुई हो, बहू आई हो, और कुछ दिनों बाद ही उसकी मृत्यु हो जाए, और लड़के की शादी कम उम्र में हो गई हो, तो वो न थोड़ा इकलौता हो और कम उम्र का हो, तो और भी ज़्यादा दुख बढ़ जाता है कई गुना। उसकी मृत्यु हो जाए और वो बेचारी जो आई है बहू, वो विधवा हो जाए तुरंत ही, अभी शादी को कुछ ही दिन हुए थे। तो वो कहते हैं, अरे छोड़ यार बेकार की बात, अपनी पत्नी से कहते हैं। इसमें बुरा मानने की बात नहीं है। देखो और कितनी कड़वी बात कह देते हैं वो, कि भलू थयु भांगी जंजाल, सुखी भजे हो श्री गोपाल। वो कहते हैं, भला हुआ जो जंजाल छूटा ससुरा, हम तो सैसुख भजेंगे श्री गोपाल। कि पुत्र था तो और इधर उधर की बातें होती, कुछ ध्यान बटता, अब चला गया तो चला गया, छोड़ो, अब तो हम अपना श्री गोपाल जी का भजन करेंगे। तो पति की ऐसी दृढ़ता देख करके और उनके उपदेश से प्रभावित होकर के माणिक बाई जी का शोक भी दूर हो गया। दोनों पति पत्नी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से इस घटना को एकदम भुला करके आनंद पूर्वक भजन और साधु सेवा में पहले की तरह ही जीवन बिताने लगे। तो इस वीडियो का प्रसंग मैंने इतना ही लिया था कि सिर्फ यही बताया जाए, लेकिन इसमें सार बातें बहुत सारी हैं। बेशक से थोड़ी छोटी वीडियो है, बात लीला बहुत छोटी है, चरित कथा मतलब इसमें सिर्फ एक ही बात है कि पुत्र की मृत्यु हो जाती है। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ मैंने यही वाली बात इसीलिए ली क्योंकि इसमें गहराई बहुत है। अब देखो, दो तरह के लोग होते हैं, एक तो संसारिक जैसा कि आप सभी को पता ही है, और एक होते हैं आध्यात्मिक। एक होते हैं जो संसार से जुड़े हुए होते हैं, जो हर चीज़ को संसारिक दृष्टि से देखते हैं। एक होते हैं जो अध्यात्म से जुड़े होते हैं, जो हर चीज़ को भगवान की दृष्टि से देखते हैं। अब जो संत भक्त होता है ना, वो कैलेंडर भी होगा ना नॉर्मल, उसमें भी भगवान की वो जो छपी होती है पोस्टर पे, उसे भी देख करके वो रोने लग जाएगा। और जो संसारिक होगा वो ससुरा यही सब कि कागज़ अच्छा है, 200 रुपये का होगा, कौन से साल का है, 2022 का देखते हैं, 2018 में इस दिन क्या था, ऐसे कर करके वो संसारिक बातें करता रहेगा। और संत जो होता है वो भगवान को कैलेंडर में देखकर भी रोने लग जाएगा। यही फ़र्क होता है बस। तो ऐसे ही यहाँ पर बात है, हम जैसे यदि डिफ्रेंशिएट करना चाहे तो संसारिक यदि कोई होता तो वो इधर जाता, अस्पतालों में जाता, डॉक्टर के जाता, दिमाग का इलाज कराता, ये करता वो करता, मतलब बहुत गहरा दुख पड़ता उसको, और वो कई कई महीनों तक का हो तो सालों तक ही इस दुख से उबर नहीं पाता। कि भाई एक तो पहले तो पुत्र इकलौता, दूसरा कोई पुत्र भी नहीं है, और एक उम्र छोटी, तीसरी बात शादी अभी अभी हुई है, अब जो बहू आई थी वो बेचारी वो और विधवा हो गई। लेकिन ये तो हो गई संसारिक बातें। अब वो है भक्तराज, भक्तिमती कहा जाता है उनको। तो उनका क्या मानना है, ससुख भजेंगे श्री गोपाल, कि भैया चलो जो है सो है, अब जो आया है उसे जाना तो है ही है, चला गया चला गया। वैसे भी पिता तो मैं था नहीं, ना तुम माता हो, अपनी पत्नी को बताते हैं।
हम तो नाम मात्र के हैं, जो असली माता पिता है वो उनके पास चला गया। कहते हैं अच्छा ही हुआ जो चला गया, अब हम आराम से अपने श्री गोपाल जी का भजन करेंगे। और एक बात और कही थी मैंने कि वो अपना ये सारे दुख भुला करके पहले की तरह ही भगवान के भजन में तल्लीन हो जाते हैं। और यदि हम जैसा कोई साधारण हो तो भजन तो क्या, रोटी पानी भी छोड़ देते हैं लोग किसी के मरने पर। तो वही बात है, फर्क है अपना अपना संसार का और भगवान का, समझने वाली बात है। तो संक्षिप्त सार एंड में मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि जो आया है वो एक न एक दिन जाएगा जरूर। उसकी मृत्यु पर इतना ही शोक नहीं होना चाहिए कि मतलब अपने आप को भूल ही जाओ। यदि मेरी बात का बुरा लगे तो मैं हृदय से क्षमा चाहूँगा। कोई बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हो, किसी की माता पिता या बेटा या पत्नी कोई भी, तो ऐसा होता ही है, स्वभावतः जेन्युइन बात है। कोई मरेगा तो दुख तो होगा ही, लेकिन भगवान की कृपा मान करके एक तरीके से ज्ञान के मार्ग को पकड़ करके, ज्ञान की बातों को सुन करके, उपदेश लेकर के थोड़ा सा ज्ञान समझना चाहिए कि हाँ भाई, जहाँ से वो आया था वहाँ पर चला गया। अब रो पीटो शोक करो कुछ भी करो, रोक तो सकते ही नहीं, ये तो पहले से ही पता है आया है तो जाएगा जरूर। तो उस पर इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत क्या जो खुद का ही दिमाग खराब हो जाए। वही भगतराज ने किया, सारी चीज़ें एक दो दिन में भुला करके अपनी पत्नी से कही कि पहले की तरह ही साधु सेवा में तल्लीन हो जाओ, भगवान के भजन में लग जाओ, कोई बात नहीं है, जहाँ से आया था उन्हीं के पास चला गया। तो खैर इस वीडियो में इतना ही, इससे आगे के प्रसंग अगली वीडियो से शुरू करेंगे। अगली वीडियो में एक बार फिर से बहुत ही आनंदित प्रसंग है, और वो भी नरसी का भात, जो दहेज वाली वीडियो थी, कुंवर भाई का दहेज जिसमें भगवान ने आकर के दहेज दिया था, उसी प्रकार बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो चलिए, इतने सभी को आनंद मंगल सहित श्री गौरी शंकर सीताराम, राधे श्याम।